और आइए देखते हैं गांव शहर 100 खबर। गोपालगंज के जेल में कैदी ने की आत्महत्या की कोशिश। बेटी से रेप के मामले में जेल में बंद है मोहम्मद नूर आलम। छपरा के मशरक में झपटमार गिरोह का आतंक। बाइक सवार अपराधियों ने छीना महिला का झोला। झोले में था 1 लाख रुपए का कैश। गिरिडीह के डुमरिया टांड में रंगे हाथ पकड़ाया चोर। ग्रामीणों ने खंभे से बांधकर की पिटाई। पूर्णिया के कुकरन में लगी भीषण आग। 9 परिवारों के 20 घर जलकर राख। लाखों की संपत्ति का नुकसान। अररिया के फारबिसगंज में पलटी मालगाड़ी की एक बॉगी। हादसे में 4 मजदूर घायल। सीमेंट की बोरियां उतारने के दौरान पलटी बॉगी। बांका पुलिस और पटना की टीम ने विदेशी शराब की बड़ी खेप को किया जब्त। 2 ट्रकों से 90 लाख की शराब जब्त। 4 लोग गिरफ्तार। गया में शराब की होम डिलीवरी करने वाले गैंग का भंडाफोड़। 151 बोतल शराब के साथ 7 लोग गिरफ्तार। गढ़वा के रंका स्थित शेरा शाम की जंगल से एक महिला का शव मिलने से फैली सनसनी। पति पर ही हत्या का आरोप। रांची पुलिस ने हज पर भेजने के नाम पर ठगी करने वाले नटवरलाल को किया गिरफ्तार। करोड़ों की ठगी का हुआ खुलासा। लोहरदगा में अज्ञात अपराधियों ने एक व्यक्ति को मारी गोली। समय पर घायल को नहीं मिली एम्बुलेंस। सदर अस्पताल पर फूटा लोगों का गुस्सा। दुमका में अवैध खनन के खिलाफ खनन पदाधिकारी ने चलाया अभियान। अधिकारी को देखकर खदान संचालक फरार। सासाराम के चुनारी थाना चौक पर 2 आभूषण दुकानों में भीषण चोरी। लाखों के आभूषण और नकदी ले उड़े चोर। कोरोना के बढ़ते मामलों के बावजूद बिहार में लापरवाही जारी। रेलवे स्टेशन पर दिखावे के लिए जांच केंद्र, नहीं दिखे कर्मचारी। औरंगाबाद के तत्कालीन एसडीपीओ के ठिकानों पर आर्थिक अपराध इकाई का छापा। आय से अधिक संपत्ति मामले में छापेमारी। बिहार को विशेष राज्य के दर्जे को लेकर बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव के बयान पर जेडीयू सांसद का पलटवार। कानून में क्यों नहीं दी जा सकती ढील। सहरसा में लौट आए मत्स्यगंधा झील के दिन। सीएम के प्रयासों से जिंदा हुई झील। बोटिंग का ले रहे मजा। पटना में तेजस्वी यादव ने दुल्हनिया को घुमाया खटाल। राष्ट्रीय ने गाय को खिलाया गुड़। राबड़ी देवी भी रही साथ। लालू के आवास पर किन्नरों का जमावड़ा। किन्नरों ने नाच गाकर नवदंपति को दिया आशीर्वाद। लखीसराय में खाद के लिए किसानों का हंगामा। बिस्कोमान का सर्वर फेल होने से नहीं हो रहा खाद का वितरण। रामगढ़ के गोला में हाथियों के झुंड ने किसान को रौंदा। खलिहान में रखी फसल को किया बर्बाद। बिहार के निलंबित एसडीपीओ अनूप कुमार की रांची स्थित घर पर यूयू की टीम की तलाशी। आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज। मुंबई इंडियंस टीम के कैंप में गोपालगंज के अनुज हुए शामिल। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं अनुज राय। भागलपुर पुलिस अधीक्षक ने विक्रमशिला सेतु पर लगने वाले जाम को लेकर किया पुल का निरीक्षण। सेतु पर की गई जवानों की तैनाती। विशेष राज्य की दर्जा दिलाने की मांग पर बिहार में सियासत तेज। गन्ना मंत्री प्रमोद कुमार ने कहा, केंद्र सरकार की ओर से बिहार को दिया जा रहा विशेष पैकेज। शेखपुरा में स्वास्थ्य व्यवस्था की जमीनी हकीकत जानने के लिए दिल्ली से आई केंद्रीय टीम। केंद्र सरकार को भेजी जाएगी रिपोर्ट। शेखपुरा में कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए खेत खलिहान तक जा रहे हैं स्वास्थ्यकर्मी। लोगों को पकड़ पकड़ कर दी जा रही है वैक्सीन की डोज। गढ़वा के खरसोता गांव से 2 युवक के अपहरण का खुलासा। पुलिस जांच के लिए लेकर गई थी 2 युवकों को। जमशेदपुर के मानगो इलाके में पिछले 60 घंटों से जलापूर्ति ठप। मानगो में पानी को लेकर मचा हाहाकार। सीवान के दरौंदा में कोविड-19 टीका लेने वाले 11 लोगों को किया गया पुरस्कृत। नवादा में हथियार के साथ लुटेरे गिरफ्तार। हथियार के बल पर लोगों को लूटने का बना रहा था प्लान। किशनगंज में एसपी के निर्देश पर धोमानिया बालू घाट पर छापेमारी। बालू माफिया अपने गुर्गे के साथ फरार। स्थानीय लोगों ने की थी शिकायत। नालंदा के कौशिक नगर गांव में बदमाशों ने चाचा भतीजे को मारी गोली। पीएमसीएच किया गया रेफर। दानापुर में नवनिर्वाचित मुखिया की हत्या का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। कल फरीदपुर पंचायत के मुखिया की गोली मारकर हुई थी हत्या। सहरसा के नवहट्टा पीएससी में वैक्सीनेशन में बड़ा फर्जीवाड़ा। अभिनेत्री राखी सावंत का बिहार में वैक्सीनेशन। स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप। सीतामढ़ी के डुमरा प्रखंड के लगवा गांव में सरकारी स्कूल पर स्थानीय लोगों ने किया कब्जा। स्कूल में सालों से पढ़ाई है बंद। रोहतास में कुख्यात और शातिर अपराधियों से निपटेगी महिला कमांडो। एसपी ने कहा, महिला कमांडो के आने से पुलिस बल को मिली है मजबूती। जमशेदपुर में सर्दी का सितम शुरू। ठंडी हवाओं ने लुढ़काया तापमान। रांची के खेलगांव में अंडर 15 कुश्ती का महादंगल शुरू। देश भर के कई राज्यों से 800 से ज्यादा पहलवान हो रहे शामिल। सीतामढ़ी के बेलसंड में करोड़ों की लागत से निर्मित अनुमंडलीय अस्पताल खुद बीमार। इलाके के लोगों को नहीं मिल रहा लाभ। शिवहर में सीएस ने आयुष्मान योजना के कार्ड नहीं बनने पर जताई चिंता। मुख्य समन्वयक को हटाने के लिए सरकार को लिखा पत्र।
दरभंगा के LNMU विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार और छात्रों के रिजल्ट में देरी के खिलाफ प्रदर्शन, छात्रों ने रोकी दरभंगा स्टेशन पर ट्रेन। सीतामढ़ी के सांसद सुनील कुमार पिंटू ने संसद में उठाया विशेष राज्य का मुद्दा। शेखपुरा के इंडोर स्टेडियम में ताइक्वांडो प्रतियोगिता का आयोजन, 15 से 18 दिसंबर तक चलेगा खेल। औरंगाबाद में खाद की कालाबाजारी, जिला कृषि पदाधिकारी ने दुकान को किया सील। वैशाली के राघोपुर में मतगणना केंद्र के बाहर लाठीचार्ज, भीड़ को कंट्रोल करने के लिए किया गया लाठीचार्ज। गया में अनोखी बारात, दुल्हन घोड़ी पर चढ़कर दूल्हे को लेने पहुंची होटल। भागलपुर के नाथनगर में 3 बम धमाकों से दहशत, कूड़े के ढेर में देख सिहर जाते हैं लोग, बच्चों के घर से निकलने पर पाबंदी। बिहार को ऊर्जा के क्षेत्र में आज मिलेगी बड़ी सौगात, 3500 करोड़ की योजनाओं का सीएम करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। बिहार में महंगा हुआ सफर, बस के किराए में बढ़ोतरी, 30 से 60 रुपए तक बढ़ाया गया किराया। शेखपुरा दौरे पर विधानसभा अध्यक्ष कई कार्यक्रमों में हुए शामिल। बिहार में बढ़ने वाली है ठंड, मौसम विभाग ने दी है चेतावनी। मधुबनी के रहिका में खाद की कमी के चलते गेहूं की बुआई का काम प्रभावित। कैमूर में दबंगों ने स्कूल पर कब्जा जमाकर बना दिया खलिहान, छात्र छात्राओं को हो रही परेशानी। गुमला में बिजली विभाग की लापरवाही से किसान की फसल जलकर खाक, हाई टेंशन तार टूटकर किसान की फसल पर गिरा। रामगढ़ के पतरातू में स्ट्रॉबेरी की खेती कर किसान बन रहे आत्मनिर्भर, हर साल किसान कमा रहे लाखों। जेपीएससी के खिलाफ छात्रों का धरना, पीटी परीक्षा में हुई गड़बड़ी का कर रहे विरोध। मुंगेर में महिला का ड्रेस पहनकर चोरी, जमालपुर में डीएवी स्कूल के सामने अर्धसैनिक बल की कैंटीन में चोरी। 13 दिसंबर की रात नाइटी पहनकर और दुपट्टे से मुंह ढककर कैंटीन में घुसा था चोर, 40 से 50 हजार के सामान और 35,000 ले गए चोर। रोहतास की ढेरी में ग्राहक बनकर आए चोर ने काउंटर पर हाथ किया साफ, पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। भागलपुर के पीरपैती में रेलवे ट्रैक पर मिला शव, लक्ष्मीपुर स्टेशन के पास ट्रेन से गिरने से मौत की आशंका। गोपालगंज में सड़क हादसे में वार्ड सदस्य के उम्मीदवार रहे राधा ठाकुर की मौत, बेटा महेश ठाकुर घायल। साहिबगंज में मिर्जा चौकी के महादेववर्ण गांव में घर में लगी आग, हजारों रुपए का सामान खाक, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। सासाराम के शिवसागर इलाके में एनएच पर खड़े कंटेनर में ट्रेलर ने मारी टक्कर, कंटेनर का हेल्पर घायल। सासाराम के भड्डी में एक महिला ने देवर समेत कई लोगों पर लगाया छिड़काने का आरोप, विरोध करने पर मारपीट का आरोप। झारखंड हाईकोर्ट में जेपीएससी मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने से किया इनकार, प्रार्थी शेखर सुमन की हस्तक्षेप याचिका खारिज। रामगढ़ में अनियमित बिजली आपूर्ति के खिलाफ 16 दिसंबर को चैंबर का रामगढ़ बंद, चैंबर कार्यकारिणी की बैठक में बंद को सफल बनाने पर चर्चा। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को लेकर भागलपुर प्रशासन अलर्ट, समाहरणालय परिसर में बिना मास्क के एंट्री बंद। दरभंगा में आयोजित मधुबनी लिटरेचर फेस्टिवल में फैशन शो का आयोजन, एक वस्त्र की थीम पर रैंप पर मॉडल का कैटवॉक। आज से काम करने लगेगा पटना में राज्य का पहला आइसोलेशन सेंटर, कोरोना मरीजों को रखा जाएगा। पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 110 बेड का आइसोलेशन सेंटर तैयार, 10 बेड का एचडी यूनिट होगा शुरू। 100 बेड का जनरल वार्ड भी होगा शुरू, सभी बेड तक पाइपलाइन के जरिए ऑक्सीजन पहुंचाने की व्यवस्था। तीसरी लहर की आशंका को लेकर पटना में कंट्रोल रूम शुरू, 3 शिफ्ट में डॉक्टरों की तैनाती। जिला प्रशासन ने जारी किए 2 फोन नंबर, डॉक्टरों की सलाह ले सकते हैं होम आइसोलेट मरीज। जमुई में खेरा के बेला में बनने वाले मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का सीएम नीतीश ने किया ऑनलाइन शिलान्यास। 500 करोड़ की लागत से बनेगा मेडिकल कॉलेज, शिलान्यास कार्यक्रम में मंत्री, विधायक और अधिकारी रहे मौजूद। नवादा में गोविंदपुर के अकबरपुर पीएससी के कर्मियों के लिए बनाए गए आवासीय कॉलोनी का सीएम ने किया ऑनलाइन उद्घाटन। मुंगेर सदर अस्पताल में बने 100 बेड के नए भवन का सीएम नीतीश कुमार ने किया ऑनलाइन लोकार्पण। सहरसा के नौहट्टा पीएससी में सामने आया कोविड वैक्सीनेशन में फर्जीवाड़ा, टीका लेने वालों में पीएम मोदी और राहुल गांधी के नाम शामिल। पहला डोज लेने वालों में राखी सावंत और सहरसा के डीएम और एसपी के नाम भी शामिल। सिविल सर्जन ने डाटा ऑपरेटर को हटाया। सिविल सर्जन ने कहा पीएससी प्रभारी के साथ आपसी विवाद को लेकर जानबूझकर ऑपरेटर ने की डेटा से छेड़छाड़। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर दरभंगा में मास्क चेकिंग अभियान तेज। दरभंगा डीएमसीएच परिसर में एम्स के निर्माण की कवायद शुरू, डॉक्टरों को सरकारी क्वार्टर खाली करने का नोटिस। कटिहार के मनिहारी में विदेश से लौटे 2 लोगों में से एक की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर पटना में धावा दल का गठन, कोविड गाइडलाइन को लेकर जागरूकता अभियान। गया में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को लेकर आइसोलेशन सेंटर को किया जा रहा तैयार। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर रांची सदर अस्पताल में तैयारी नाकाफी, ऑक्सीजन पैनल को लेकर आखिरी चरण में तैयारी।
रांची में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के साथ पारा शिक्षक प्रतिनिधिमंडल की बैठक। पारा शिक्षकों के मानदेय में प्रतिवर्ष 10% बढ़ाने का आश्वासन। पारा शिक्षकों को 4 बार लिखित परीक्षा पास करने का मिलेगा अवसर। अनुकंपा पर नौकरी देने पर भी विचार करेगी सरकार। 20 दिसंबर को कैबिनेट की बैठक में लगेगी नई नियमावली पर मुहर। 29 दिसंबर से लागू होगा। शिक्षा मंत्री ने पारा शिक्षकों पर चल रहे केस को वापस लेने का दिया भरोसा। 16 दिसंबर से शुरू होने वाले झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर तैयारी। स्पीकर ने की सर्वदलीय बैठक। सर्वदलीय बैठक में शामिल नहीं हुआ विपक्ष। विधानसभा अध्यक्ष ने सदन को चलाने के लिए मांगा सभी का सहयोग। सीएम ने सदन को चलाने में विपक्ष से सहयोग की जताई उम्मीद। का शीतकालीन सत्र में कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। बाबूलाल मरांडी के नेता प्रतिपक्ष की मान्यता नहीं देने के कारण बैठक में शामिल नहीं हुई बीजेपी। बाबूलाल मरांडी ने गिरिडीह के गांव में बीडीओ, सीओ और चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों के लिए आवास का भवन का किया शिलान्यास। बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार को हर मोर्चे पर बताया फेल। कहा राज्य में अराजकता का माहौल। लखीसराय के चानन में देसी शराब की 10 से ज्यादा अवैध भट्टियां ध्वस्त। 40 क्विंटल जावा महुआ को किया गया नष्ट। 230 लीटर देसी शराब और उपकरण बरामद। धंधेबाज भागने में रहे सफल। मोतिहारी में चकिया के 12 गोविंद गांव में 80 लाख की विदेशी शराब बरामद। ट्रक, पिकअप वैन और मैजिक गाड़ी जब्त। ट्रक पर सैनिटरी के सामानों के बीच शराब की तस्करी। अंधेरे का फायदा उठाकर तस्कर फरार। सहरसा में एक बार फिर से मत्स्यगंधा झील के पुराने दिन लौट आए हैं। कई साल